Assalamu alaikum warahmatullah. I hope that you all are fine. Today, I'm going to share the solutions of chapter 4, exercise 4.1 for ninth class of mathematics. तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट से जाके गो थ्रू कर सकते हैं. लास्ट वीडियो हमारी चैप्टर 3 पर एंड हुई थी, तो आज से हम चैप्टर 4 के स्टार्ट कर रहे हैं. चलते हैं 4.1 के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस की तरफ. लेकिन एक तवज्जो टॉप राइट कॉर्नर पे भी देख लीजिएगा, जो कि पेन से लिखा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग. पहला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सिंपल से है, पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और पैटर्न पे चल रही है, कोई नई चीज़ नहीं है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 की जो टेक्निक है उसमें से 3 टर्म्स आपको दी जाएंगी, उन 3 टर्म्स में से कॉमन लेना है. पार्ट 1 देखें 4x + 16y + 24z, तो इनमें 4 कॉमन था, उसे कॉमन ले लिया और सिंपल आंसर लिख दिया. इस तरह पार्ट 2 के अंदर भी जो है वो कॉमन लिया गया है और जो है वो x² को कॉमन ले लिया, 1 + 3y + 4y² बच गया. इसी तरह पार्ट 3 के अंदर जो है वो 3pq को कॉमन लिया है, बाकी रिमेनिंग्स बच गए. ये आप प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं कॉमन लेने की. तो अनकॉमन ब्रैकेट से बाहर आता है और कॉमन जो है वो जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है और अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर. पार्ट 4 में 9qr इंटू s² + t² कॉमन लिया है. पार्ट 5 में जो xz/4 यानी कि न्यूमिनेटर से xz और डिनोमिनेटर से 4, तो इस तरह xz/4 पूरा कॉमन आ गया. पार्ट 6 में भी जो है वो a इंटू x - y कॉमन लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टर्म्स में से कॉमन लेना था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 टर्म्स में से कॉमन लेना है. लेकिन इस दफ़ा कॉमन लेने की सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी. स्टार्ट के 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा, जिस तरह हम मिडिल टर्म में करते थे. तो स्टार्ट की 2 टर्म्स में से 7 + z और लास्ट की 2 टर्म्स में से 7 + z कॉमन लिया है. इस तरह 7 + z इंटू x + z हो गया. पार्ट 2 में भी यही किया है, 2 टर्म्स में से अलग कॉमन लिया, लास्ट के 2 में से अलग. पार्ट 3 में भी सेम सिचुएशन है, पार्ट 4 भी. अच्छा जी, पार्ट 5 में भी. अच्छा, पार्ट 5 में लिखा है मिस प्रिंट आंसर प्लस. तो बुक में आंसर है प्लस, जिसको देखिए मैंने राउंड किया हुआ है, तो एक्चुअल में माइनस है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो मिस प्रिंट है प्लस के साथ. कोई पार्ट 6 में भी कॉमन लिया इस तरीके से, इसका आंसर पीछे मिस प्रिंट है, बुक में एक्चुअल साइन प्लस है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ. हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो क्वेश्चन के जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया. इसमें 2 मेथड हैं. मेथड नंबर 1 ये है कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, इस 3 टर्म्स ये जो है वो 3 टर्म्स चेक कर लें किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, a + b के होल स्क्वायर की या a - b के होल स्क्वायर की. तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने आइडेंटिटी बनाना है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बनाना होगा या a - b का होल स्क्वायर बनाना होगा. मेथड नंबर 2 है कि जो बीच में 12ab आपको नज़र आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक, तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें. और बहुत सिंपल है, कोई इसकी नहीं लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी और फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स नहीं बनाने. बहुत सिंपल है, जो बीच के जो 12ab है, जो बीच की जो टर्म है उसको इक्वली डिवाइड कर दें. जैसे 12 देखते हैं. मेथड नंबर 1 में हमने इसकी आइडेंटिटी बना दी. किस तरह, हमने देखा 4a² किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 2a का, प्लस फॉर्मूला है 2ab, इसकी स्पेस छोड़े आखिर पे आ जाए प्लस 9b². 9b² परफेक्ट स्क्वायर है 3b का, तो 2a और 3b, तो ये a और b की वैल्यूज़ निकली. तो बीच में हमने लिख दिया 2 इंटू 2a इंटू 3b. तो हमने चेक किया तो a² + 2ab + b² के फॉर्मूले में 100% फिट हो रहा है. हमने इसकी आइडेंटिटी बनाई थी 2a + 3b का होल स्क्वायर. अच्छा, जबकि मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक की, 6ab को ब्रेक कर दिया जो कि 12ab था, और जो है वो कॉमन ले लिया. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट 2 टाइम्स से बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है. दोनों मेथड्स देखें आंसर सेम आ रहा है.
अच्छा मेरा जो अपना जो मिजाज है वो जो है वो आइडेंटिटी वाला है। मैं मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ नहीं करूँगा। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताऊँ कि जो आइडेंटिटी है वो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है और मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो 4 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। तो जबकि आपके पास बोर्ड में लिमिटेड टाइम होता है, 75 का पूरा पेपर कवर अप करना होता है, तो मैं वो मेथड प्रेफर करता हूँ जिसमें स्टेप्स कम हो और स्कोरिंग जो है वो कम टाइम में हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी मेथड लगाएं, लेकिन टेक्निक ये होगी कि अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक से कर रहे हैं तो सेकंड वाली जो टर्म है उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दें। जो साइन हो, अगर +12 AB है तो दोनों वैल्यू प्लस में रखें, जैसे +6AB, और अगर ये मिडिल वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव में रखिएगा। खैर, पार्ट 2 में भी आइडेंटिटी बना दी 6x² + 1 का होल स्क्वायर। पार्ट 3 में भी यही किया है। अच्छा, इसका आंसर मिस प्रिंट है 1/4x²। और मैं हैरान हूँ, एक यूट्यूबर ने क्या किया, उसको वो लंबी स्टेप्स करके पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जो मैथमेटिशियन के ना रूल्स में नज़र आता है ना उनकी जो है वो लॉज में नज़र आता है। सिर्फ बुक का आंसर सही साबित करने के लिए है अनबैलेंस स्टेप कर दिया, जो कि मेरी समझ से बालातर है। ठीक है, तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि 1/4x², पीछे बुक के आंसर में मिसप्रिंट है। असल इसका आंसर है x+1/2x का होल स्क्वायर, जो कोई लॉजिक बन नहीं रही। हाँ, अगर कोई लॉजिकली इसे कन्विंस कर सकता है मुझे तो कर दे भाई, तो फिर माजरत कर लूँगा, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ ये कि यही मेथड मेरे हिसाब से ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही जो 1/4x² स्टार्ट में लगाया है पीछे बुक में, समझ से बालातर है। कोई अगर प्रूव कर दे तो भाई मैं गलती एक्सेप्ट करके जो है वो उस मेथड को भी सीख लूँगा। खैर, पार्ट 4 देख लें जी। इसी तरह पार्ट 5, पार्ट 6। अच्छा, 0.04 परफेक्ट स्क्वायर होता है 0.2 का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और 0.4 कैसे आएगा, 2AB, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 ही बनेगा। तो इस तरह पता लग गया भी आइडेंटिटी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, B4 - 4B² C² + 4C4। आइडेंटिटी बनाया इसको भी। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सेम प्रोसेस चल रहा है। पार्ट 5 में भी आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें A + B का होल स्क्वायर से बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में A - B के होल स्क्वायर से बन रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में जब वो A² - B² के फॉर्मूले को एक्सपेंड किया हुआ है, A² - B² = A + B × A - B, तो उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किए, यानी कि आइडेंटिटी दे दी, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो देखा 4A² परफेक्ट स्क्वायर था 2A का, 9B²। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है 9, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 6 है, ये गलती से मेरे से हो गया। अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या किया है कि A² - B² की आइडेंटिटी दे दी, उसको एक्सपेंड करना है A + B × A - B में। लेकिन ये आइडेंटिटी ऐसी है कि आपको A + B का होल स्क्वायर भी लग रहा है और A - B का होल स्क्वायर भी लग रहा है, और ये एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, A² - B² के अकॉर्डिंग क्या किया, 2x + z को पूरा A सपोज कर लिया, A², 2x - z को B सपोज कर लिया। तो इस तरह A² - B² का फॉर्मूला लगाया। तो देखें, 2x + z + 2x - z × 2x + z - 2x - z। ठीक है, पार्ट 2 में भी यही किया हुआ है, पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 4 में भी यही है, A² - B² के अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, पार्ट 5 में देख लें, पहले इसको क्या किया, A² + 2 + 1/A²। ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी A + 1/A का होल स्क्वायर की। तो इसको पहले पैक कर लिया, आइडेंटिटी बना दिया, माइनस B² - 2 + 1/B²। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में B - 1/B के होल स्क्वायर की। तो इस तरह A + 1/A को पूरा A सपोज कर लिया, A², B - 1/B को पूरा B सपोज कर लिया, A² - B² के अकॉर्डिंग इसको फिर एक्सपेंड कर लिया। देखें 4 ब्रैकेट्स आ गए। अच्छा, पार्ट 6 में भी यही है। अच्छा, इसमें जो लास्ट में +4 है इसको ब्रेक कर दिया +2 और +2 में। उसकी रीज़न ये है कि 9x² + 2 + 1/9² अरेंज कर दिया, -4y² + 2 - 1/4y² इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने का रीज़न ये है कि 9x² + 2 + 1/9x², ये एक्सपेंडेड फॉर्म में 3x + 1/3x के होल स्क्वायर की। जबकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस जब कॉमन लिया तो 4y² माइनस प्लस -2 माइनस प्लस 1/4y², और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है 2y - 1/2y के होल स्क्वायर की। तो A² - B²
के फॉर्मूले को मजीद एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो पहला वाले जो ब्रैकेट है इसमें 3 टर्म्स हैं -9z²। अच्छा, ये x² + 2 xy + y², ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी x + y के होल स्क्वायर की। तो इसमें a² माइनस और 9z4 परफेक्ट स्क्वायर है 3z² के होल स्क्वायर का, तो a² - b² से इसको एक्सपेंड कर लिया। इसमें पार्ट 2 में भी क्या है, इस पार्ट 3 में भी यही चल रहा है और पार्ट 4 में भी। अच्छा, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पीछे ना मिसप्रिंट हुआ हुआ 4d² लिखा उन्होंने, जबकि वेरिएबल a यूज़ किया हुआ है। पार्ट 4 में देखें क्यूब को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पीछे है स्क्वायर, जबकि एक्चुअल में क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है जनाब, ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 में देखें क्या किया इन्होंने, x² - 4x - y² - 2y + 3 + 1 - 1 अपने पास से मैंने ये ऐड करवाया है। अच्छा, क्यों करवाया, x² - 4x + 3 + 1 को ऐड किया तो 4 हो गया, -y² - 2y - 1 पे अरेंज करके इसकी आइडेंटिटी बना ली और फिर फॉर्मूले की शक्ल दे दी। इस तरह पार्ट 6 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, a² - b² से एक्सपेंड करना है, a + b × a - b। पार्ट 2 में भी यही है, पार्ट 3 के अंदर भी यही है, और पार्ट 4 में देखें xzt - 1/t, इसमें हमने क्यूबिंग स्क्वायरिंग बैलेंस करते हुए अपने पास से सपोज की है, xzt √ का होल स्क्वायर माइनस √1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, ताकि a + b × a - b बन जाए। आप रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वापस क्वेश्चन वाला स्टेप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6 के आंसर मिसप्रिंट है, बुक में कुछ और हैं, एक्चुअल में आपकी वीडियो में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3, पार्ट 4 मिसप्रिंट है, और पार्ट 5, पार्ट 6 में तो इंतहाई कर दी कि पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दोबारा पेस्ट कर दिए, जबकि वो टोटली डिफरेंट है। राइट साइड पे एक रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ देख लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।